आज का नहीं, 736 ईस्वी में इसको बसाया गया था। उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। आगे चल करके बहुत से काल ऐसे आया कि दिल्ली का महत्व बढ़ता चला गया और 1911 ऐसा समय आया जब इसको देश की राजधानी इस रूप में कलकत्ता के बाद दिल्ली राजधानी होगी इसको घोषित किया। 1931 में राजधानी बन गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ। हमने अपनी नई दिल्ली को राजधानी के रूप में ही कायम किया और लगातार उसका जो विस्तार, उसका निर्माण ये लगातार होता रहा। डीडीए को बनाया गया सन 1957 में। दिल्ली की जो पहली डेवलपमेंट प्लान ये 1962 में बनी, जो डेवलपमेंट प्लान 1981 कहलाई। उसके बाद 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना, जो दिल्ली के विस्तार को अन्य प्रांतों में भी उसके साथ जोड़ करके और सुविधाएं कैसे की जा सकती हैं। 1991 में दूसरी डेवलपमेंट प्लान बनी जो 2001 की प्लान कहलाई। 2007 में तीसरी डेवलपमेंट प्लान बनी जो दिल्ली डेवलपमेंट प्लान 2021 बनाई गई थी। और अभी 2026 में आज जो दिल्ली की डेवलपमेंट प्लान 2047 ये आपके सामने लॉन्च की गई है। 2047 इसको विकसित भारत के समकालीन अवसर के समय के लिए रखा गया है कि 2047 तक हमारी दिल्ली किस प्रकार से हमको डेवलप करनी है। इस समय में लगातार इसकी आबादी भी बढ़ती रही। 1991 में 94 लाख इसकी आबादी थी। 2001 में 1 करोड़ 38 लाख थी। 2021 में 2 करोड़ 12 लाख थी। आज 2 करोड़ 40 लाख इसकी आबादी आंकी जा रही है और 2047 तक 3 करोड़ 20 लाख आबादी ये दिल्ली की हो जाएगी। क्षेत्रफल निश्चित है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। ये बढ़ा नहीं है, लेकिन लगातार आबादी बढ़ने के कारण से दिल्ली पर एक दबाव ये भी बढ़ता है और एक प्लान्ड वे में दिल्ली को कैसे विकसित किया जाए इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अगर हम एग्रीकल्चर लैंड देखें तो 520 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी है, जो कि कुल शहरी आबादी से ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर भी आगे धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। दिल्ली के जितने गांव थे उनका सबका शहरीकरण किया जा चुका है। अब कोई रूरल दिल्ली का गांव इस प्रकार से कोई बचा नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे विस्तार होगा इन सब स्थानों का और जो है विस्तार किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा एरिया उसका भी हमको ध्यान रखना है, जो 180 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, जिसको यमुना का खादर एरिया भी हम कहते हैं, और दिल्ली रिज का एरिया जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया भी आता है, उसको भी हमको एज इट इज़ बचा के रखना है। शेष बचे एरिया को तीव्र गति से इसका विस्तार कैसे हो, इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अभी लॉन्च की गई है मास्टर प्लान 2047 बहुत बड़ी मोटी पुस्तक है जो आपने देखी है। इसके 485 पेज हैं और इसको अभी यहाँ आने से पहले इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसको अपलोड किए हुए उस स्क्रिप्ट को भी ठीक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत से विषय ऐसे हैं जो शायद यहाँ न भी चर्चा में आए, लेकिन हम विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने इस बार इसमें जो ध्यान रखा है, इसके अंदर तो नए फ्लैट्स, नए आवास कितने जोड़े जाएं। लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, आरआरटीएस हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें
इसको विकसित किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ वहाँ भी डेवलपमेंट के लिए टीओडी की विशेष पॉलिसी बनाई गई है कि हम टीओडी में अर्थात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में और 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर हम 500 एफआर के साथ बड़ी संख्या में मकान बनाने की ऐसी योजना पहले से घोषित हो चुकी है ताकि बढ़ती आबादी और अफोर्डेबल हाउसिंग का उसमें प्रावधान रखा जा सके। पुराने फ्लैट्स हैं, क्योंकि कोई भी फ्लैट 50 साल के बाद 60-70 साल में कंडम हो जाता है, उनके पुनर्निर्माण के लिए पुनर्विकास के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं, चाहे वो डीडीए के फ्लैट्स हो अथवा प्राइवेट कॉलोनियाँ हो। आरडब्ल्यूएस की सहायता से, उनके सहयोग से, उनके परामर्श से और उस प्रकार का काम भी आगे तेज गति से बढ़ाया जाएगा। ग्रीन डेवलपमेंट एरिया 69 गांव ऐसे हैं जहां हरित विकास और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को वैध और संस्थागत रूप के लिए विशेष नियम ये तय किए गए हैं। मित्रों, बहुत चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे 133 कैटेगरीज ऐसी थी जो प्रीमिसेस के नाम से अलग अलग जिनकी संख्या थी, अलग अलग नाम थे, छोटे छोटे, लेकिन उनको कंबाइन करके उस कैटेगराइजेशन को 45 तक सीमित किया गया है ताकि किसी प्रकार की परमिशन देते समय डिपार्टमेंट को भी कठिनाई ना हो और लोगों को भी परेशानी ना हो, तो उसकी कैटेगरीज की संख्या घटाई गई है। नेगेटिव लिस्ट, इसको भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल यूज जोन में इसको यूज यानी डाला गया है। जैसे बड़े हॉस्पिटल उसको डाला उसमें, इसी प्रकार बड़े कमर्शियल मॉल्स उसमें ना बने, बरियल ग्राउंड्स वो उसमें ना हो, हैजार्डस इंडस्ट्री वो उसमें ना हो। तो इस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। पहले पॉजिटिव संख्या ज़्यादा होती थी कि आपको ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, बाकी कुछ नहीं। अब हमने नेगेटिवली एक लिस्ट तय की है कि इसके अलावा जैसा भी डेवलपमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। लैंड यूज प्लान जो है उसको भी जीआईएस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है और उसमें अमृत की योजनाएं जो गाइडलाइंस हैं और विशेष तौर पर पीएम गति शक्ति उस पोर्टल के माध्यम से मास्टर प्लान जो बनाई, नेशनल मास्टर प्लान जो बनी है, उसके माध्यम से इसको तेज गति से लैंड यूज प्लान ये बनाई जाएगी। रोड नेटवर्क प्लान में 30 मीटर इससे ऊपर सभी एरियाज लैंड पूलिंग और उनकी कंटिन्यूटी लो डेंसिटी एरियाज के साथ उसकी कंटिन्यूटी बनेगी। और इवन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो अन्य बाहर के सीमावर्ती दूसरे प्रदेशों के जिले हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी का इसमें ध्यान रखा गया है। टीडीआर इसको भी फ्लोट किया गया है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ताकि लोगों को अपनी ज़मीन जिसको सर्विसेज के लिए उपयोग किया जाता है अथवा कहीं सरकारी काम में लिया जाता है उसको बदले में टीडीआर की सुविधा ये दी जाएगी ताकि उसको कोई नुकसान न हो। टीओडी और चेंज ऑफ लैंड यूज, लेआउट प्लान, इन सबको सिंगल विंडो ऑनलाइन अप्रूवल देने की व्यवस्था रहेगी ताकि पिलर टू पिलर ये लोगों को भटकना न पड़े। मैक्सिमम डेंसिटी, इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको काफ़ी कम किया गया है एज पर सर्विसेज लेड डाउन। पानी की, सीवरेज की, रोड्स की, इन सर्विसेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी को और एक प्रकार से चेंज करने का प्रावधान रखा गया है कि जैसे जैसे सर्विसेज ज़्यादा होंगी वैसे वैसे डेंसिटी को भी बढ़ाने का काम ये साथ साथ किया जाएगा। उसकी रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया है और उसी हिसाब से जो हाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं केवल कुछ एरियाज को छोड़कर, जैसे लो डेंसिटी एरिया है अथवा लुटियन बंगला जोन है अथवा एयरपोर्ट है, इन एरियाज को छोड़ करके बाकी एरिया में हाइट रेस्ट्रिक्शन इसको भी लगभग समाप्त किया है, बशर्ते कि वहाँ की सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए, एफआर को ध्यान में रखते हुए कितनी ही उसमें हाइट की जा सकती है। डाटा सेंटर्स, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स, कोवर्किंग प्लेसेस, स्टार्टअप हब्स, क्लाउड किचन्स आदि को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें न्यू इकोनॉमिक कैटेगरीज इसका नाम इसमें रखा गया है। ऑटोमोबाइल रिपेयर और वर्कशॉप, इनको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये माना गया है।
स्टैंड अलोन सिनेमास, इनको कमर्शियल इस रूप में और चेंज किया जा सकता है। टीओडी के जो पहले हम घोषित कर चुके हैं उसके अंदर एफआर 400 से 500 ये की गई है, और इसी प्रकार रिहेबिलिटेशन कंपोनेंट और रेमुनेटिव एफआर 300 से 500 इसको भी करने का प्रावधान किया गया है। जो रेस्ट्रिक्शन पर हेक्टेयर 900 ड्वेलिंग यूनिट जो इन सिटू डेवलपमेंट में लगाई गई थी उसको हटाया गया है। वहां भी सर्विसेज के आधार पर ज्यादा 900 से ज्यादा जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं उसको बनाया जा सकता है। जहां कहीं 500 स्क्वायर मीटर के अंदर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसमें एफआर के नाते 15% अतिरिक्त एफआर जो वर्कर्स की अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर उसका उपयोग किया जा सकता है। 15% अधिक एफआर यूज कर सकते हैं। हॉस्टल्स जिनकी एफआर पहले 120 थी उसको 200 किया गया है। स्मॉल ग्रुप हाउसिंग कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम 3000 और उससे ऊपर भी किया जा सकता है। 3000 स्क्वायर मीटर जो पहले शायद 10,000 स्क्वायर मीटर थी उसको 3000 स्क्वायर मीटर उसका लेवल डाउन किया गया है। स्कूल्स उसका एफआर भी बढ़ाया गया है 120 से 150 अप टू क्लास 6, और इससे बड़े स्कूल हैं 150 से 180। प्री स्कूल अर्ली लर्निंग सेंटर जिनको कहते हैं उसकी भी 100 से 150 डेंसिटी की गई है। नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स इनका भी 150 की बजाय 200 एफआर ये किया गया है। ऐसे ही हेल्थ सर्विसेज ग्राउंड कवरेज इसको भी मोर फ्लेक्सिबल इसको किया गया है। कॉलेज इंस्टीट्यूट इन सबको मिला करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से और किया गया। अदरवाइज कॉलेज अलग था, आईटीआई अलग थी, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनको अलग अलग नाम से रखते थे उनको सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस नाते से एक ही कैटेगरी में ये लाया गया है। हेरिटेज कंजर्वेशन इसमें भी टीडीआर जो है उसका एफआर 50 एफआर उसका भी दिया गया। जहां कहीं हेरिटेज कंजर्वेशन के प्लॉट थे उनको उसके बदले में कहीं भी एफआर का उपयोग वो कर सकते हैं। वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल कम्युनिटी यूजेस इनको भी कुछ एरियाज में इनको अलाउ किया गया है जहां एक साथ मिक्स यूज इस नाते से उसको कर सकते हैं। टीओडी में जैसा पहले बताया था कि 10,000 स्क्वायर मीटर की जो लिमिट थी उसको कम करके और 2,000 स्क्वायर मीटर ये किया गया है। टीओडी निर्माण के लिए कमेटी बनाई गई है जो वाइस चेयरमैन डीडीए के अंतर्गत ये जितने भी टाइम बाउंड और सीमलेस जो अप्रूवल्स हैं उनको करने के लिए ये कमेटी लगातार ऑनलाइन काम करेगी। मेट्रो नेटवर्क को जो भी 416 किलोमीटर है इसको बढ़ाकर 695 किलोमीटर ऐसा प्लान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो आसपास की जो स्टेट्स हैं उनसे मिलकर के एनसीएल प्लानिंग बोर्ड की योजना के अंतर्गत आरआरटीएस का भी अभी एक लाइन चालू है, 6 नई लाइनें ये भी चालू करने के लिए सहमति बन चुकी है। मल्टी मॉडल हब्स, ट्रांजिट हब्स सरायकालेखा, आनंद विहार और कश्मीरी गेट इनको विकसित किया जाएगा। एनहांस्ड लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। लैंड पूलिंग प्रोवाइड्स फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ 30 मीटर्स एंड अबव रोड्स। जो लैंड पूलिंग का एरिया है 30 मीटर या इससे अधिक रोड्स इसमें की जाएंगी। हाई डेंसिटी कॉरिडोर UER2 इसमें भी प्लान्ड हाई डेंसिटी का जो कॉरिडोर है उसमें विशेष फोकस किया जाएगा। वॉकिंग, साइकिलिंग और लास्ट माइल मोबिलिटी इसको भी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। 52 किलोमीटर साइकिल ट्रैक यमुना के